हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो राजस्थान का जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो है, उस बोर्ड द्वारा जो आपको मेरिट छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी कि बच्चों की मेरिट आने पर उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, उसके क्या क्या नियम है, यानी कि कौन कौन बच्चा किस मेरिट पर आएगा तब उसको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, हम सभी की कक्षा 12वीं की तीनों विज्ञान, कला और वाणिज्य सभी वर्ग की अलग अलग बात करेंगे। और यहाँ पर देखो, जो कक्षा 10वीं है उसकी भी हम बात करेंगे, प्रवेशिका है उसकी भी, और वरिष्ठ उपाध्याय वो परीक्षा उसकी, यानी कि सभी जो इस बोर्ड द्वारा जो परीक्षाएं करवाई जाती है उन सभी की हम मेरिट छात्रवृत्ति के नियम की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, आपकी पात्रता, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पात्रता, यानी कि आपकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए इस छात्रवृत्ति को लेने के लिए। तो यहाँ पर देखो, उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रत्येक वर्ग विज्ञान, वाणिज्य एवं कला में प्रथम 10 स्थान प्राप्त छात्रों को, यानी कि इसने क्या बोला है कि जो आपके 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं या जो विज्ञान, वाणिज्य एवं कला अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग वर्ग में अलग अलग छात्रवृत्ति दी जाएगी, उसमें टॉप 10 को, यानी कि जो राज्य लेवल पर जो टॉप 10 में आएंगे उन्हीं बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसमें? 12वीं कक्षा में। बात करते हैं हम 10वीं कक्षा की। तो यहाँ पर देखो, 10वीं कक्षा की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम 15 स्थान प्राप्त छात्रों को, यानी कि अगर 10वीं में है तो 10वीं के जो टॉप 15 में है, यानी कि जो टॉप 15 पर है, उन्हीं बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसमें? 10th क्लास में। यानी कि 12th क्लास में तो कितनों को दिए? 10-10 बच्चों को, यानी कि जो विज्ञान के थे, वर्ग जो कला के थे, उनको अलग अलग 10-10 बच्चों को, जो टॉप 10 बच्चे उनको दी जाएगी, और 10th क्लास के हैं वो टॉप 15 को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर आप टॉप 15 में आते हो तो आप भी इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हो। इसके बाद देखो, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम 5 स्थान प्राप्त छात्रों को, यानी कि ये जो वरिष्ठ उपाध्याय की जो परीक्षा होती है उसमें जो प्रथम 5 पर आएंगे, यानी कि टॉप 5 पर जो स्टूडेंट आएंगे उन्हीं स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके बाद एक है प्रवेशिका, प्रवेशिका में प्रथम 10 स्थान प्राप्त छात्रों को, यहाँ पर अगर 10 स्थान जो छात्र प्राप्त करेंगे उन्हीं को, यानी कि 10 बच्चों को ये दी जाएगी। अब यहाँ पर देखो, बात कर लेते हैं क्या लड़का या लड़की। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये स्पष्ट नहीं दे रखा है कि सिर्फ लड़के हो या लड़की हो, या लड़के इतने लेंगे या लड़कियां इतनी ली जाएंगी। यहाँ पर देखो, जो टॉप में आएंगे उन सभी को लिया जाएगा, भले वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं कि छात्रवृत्ति आपको कितनी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखो, उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए कितनी मिलेगी? 3 वर्ष तक दी जाएगी। कितनी? प्रत्येक वर्ष प्रति माह कितने? 500 रुपये, यानी कि 1 साल के कितने हो गए आपके? 6000 रुपये। कितने? 6000 रुपये 1 साल के आपके हो जाते हैं। किसमें? 12th क्लास के लिए। और ये कितने साल तक मिलेगी? 3 साल तक प्रति माह 500 रुपये आपके दिए जाएंगे। इसके बाद देखो, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, ये भी आपके 3 वर्ष तक मिलने वाली है, और इसमें भी आपको 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, यानी कि 12 महीने के 6000 रुपये। इसके बाद देखो, प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण, इस प्रवेशिका ये 2 वर्ष के लिए दी जाएगी, और प्रति माह इसमें कितने? 400 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद देखो, माध्यमिक यानी कि 10th क्लास, 10वीं की जो है वो भी आपको 2 वर्ष तक दी जाएगी, उसमें भी आपको कितने? 400 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये तो हमने इसकी जो पात्रता थी और इसकी दरें हैं, यानी कि आपको कितनी छात्रवृत्ति कितने समय तक मिलेगी, वो हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद देखो, इसके कुछ और रूल्स देख लेते हैं हम कि पात्रता और हमने दरें तो यहाँ पर कर ली है, लेकिन इसके नियम क्या क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, हमारा पहला नियम है, उच्च माध्यमिक परीक्षा या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां 1 वर्ष पश्चात अगले वर्ष के लिए तभी देय होंगी जब संबंधित अभ्यर्थी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रहा हो, प्रथम प्रयास में ही सफल होकर कम से कम 50%
अंक पूर्ण योग में प्राप्त करें। देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि ये छात्रवृत्ति आपको तभी दी जाएगी, कब? 12वीं के बाद। अगर आप किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और वहाँ पर उत्तीर्ण होते हैं और उस उत्तीर्ण में आपको कम से कम कितने 50% अंक, यानी कि आपकी कम से कम 50% जो है आपकी बननी चाहिए, आपका ये रिजल्ट रहना चाहिए, तभी आपको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। आगे वाले नियम की बात करते हैं। संकाय या पाठ्यक्रम बदलने हेतु किसी कक्षा में जिसमें वह 1 वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका है उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप संकाय या पाठ्यक्रम, यानी कि अगर आप जैसे साइंस के स्टूडेंट हो, कला में जा रहे हो, या कला के स्टूडेंट हो तो साइंस में तो आ नहीं पाएंगे, तो अगर ऐसे कुछ आप चेंज करते हो तो देखो, जैसे आपने कला विज्ञान से आप कला में गए तो आपने उस वर्ष उस जो विषय में आपने 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब वापस अगर आप उसी वर्ष में अगर आप आगे जाकर उसी सब्जेक्ट में दोबारा एडमिशन लेते हैं तो इस तरीके से आपको कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, आपने फर्स्ट ईयर विज्ञान में कर लिया, फिर आगे जाकर आप वापस फर्स्ट ईयर किसमें, कला में करना चाहते हो, तो आपको इसमें फिर आपको कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इसके बाद देखो अगला नियम है, उपरोक्त छात्रवृत्ति छात्र को इसी शर्त पर दी जाएगी कि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन चालू रखे। यानी कि जब आप अपना जो पढ़ाई है वो आगे जारी रखोगे तभी आपको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपकी छात्रवृत्ति भी बंद कर दी जाएगी। और मान्यता प्राप्त, यानी कि यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि आप सरकारी में पढ़े, दोनों में आप पढ़ सकते हो, सरकारी या प्राइवेट, लेकिन ये मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं हम, छात्रवृत्तियाँ तभी दे होंगी जब संस्थाओं के प्रदानों की जिसमें छात्रवृत्ति के प्रापक अपना अध्ययन चालू रख रहे हो तथा ऐसे छात्रों के अध्ययन आचरण और उपस्थिति संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक हो। यानी कि यहाँ क्या बोला गया है कि छात्रवृत्ति आपको तभी मिलेगी जब आप किसी जो वहाँ पर जो कोई कॉलेज वगैरह है उसमें आपका अध्ययन चालू है और वहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है यानी कि आपका आचरण है वो अच्छा है, ये सब बातें आपकी देखी जाती हैं, उसके बाद ये आपकी ये छात्रवृत्ति जो है वो जारी रहेगी। इसके बाद देखो यहाँ पर है, यदि कोई छात्र पाठ्यचर्या के माध्यम में अपना अध्ययन छोड़ देगा तो जिस तिथि को वह संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से उसे छात्रवृत्ति देनी बंद कर दी जाएगी। यानी कि जब भी आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो उसी दिन से आपकी छात्रवृत्ति जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसके बाद देखो अगला है, प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति बिल प्रपत्र छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित घर के पते पर पंजीकृत डाक से अगले वर्ष जुलाई माह में भिजवाए जाते हैं, जिन्हें छात्र जिस शिक्षण संस्थान में वर्तमान में अध्ययनरत हो उससे अग्रेसित करवाकर तथा इस वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति सहित बोर्ड कार्यालय को भिजवाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप प्रथम बार छात्रवृत्ति लोगे तो जो आपकी छात्रवृत्ति का जो वहाँ से फॉर्म या प्रपत्र जो भेजा जाएगा वो आपके जो 12th में आपने जो एड्रेस डाला था उस पते पर आपकी भेजी जाएगी और उस फॉर्म वगैरह को भरकर आपको किससे, आपके जो संस्था प्रदान है यानी कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ के प्राचार्य से उसको वहाँ पर अटेस्टेड करवाकर आपको वापस उस कार्यालय को भिजवानी है। और उसमें आपकी जो जैसे आप फर्स्ट ईयर में गए तो आपको 12वीं की मार्कशीट भेजनी है, आप सेकेंड ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट वहाँ पर भेजनी है। इसके बाद देखो लास्ट क्या है, छात्रवृत्ति राशि का चेक डाक द्वारा उस शिक्षण संस्थान के नाम भिजवाया जाता है जिससे छात्रवृत्ति बिल अग्रेसित होकर प्राप्त हुआ है तथा इसकी सूचना छात्र को घर पर दी जाती है। यानी कि आपका जो बिल जो चेक है वो डाक द्वारा कहाँ पर आएगा, आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में आएगा और वहाँ और इसकी सूचना आपको क्या घर पर डाक द्वारा दे दी जाती है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये कुछ नियम है, तो ये इतने जो अपने ऊपर पड़े वही नियम है, ये इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप इसमें देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि जो बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति है उसके नियम, उसकी पात्रता, उसकी दरें, ये सब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।